देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। पूरी डेकोरेशंस खराब हो गई। अब उपटन हल्दी सेरेमनी कैसे होगी बड़ी अम्मी? बहुत अच्छे तरीके से होगी, मुझे पूरा भरोसा है। दुआ नए डेकोरेशंस बना देगी, है ना दुआ? दुआ? जी अम्मी। वैसे उपटन हल्दी की सेरेमनी से पहले हमें मरम्मत तो करानी होगी, और दूल्हे मियां तो मसरूफ हैं अपनी शादी में। तो हैदर, ये काम तुम्हें कराना होगा। जी अबू जी, मैं मरम्मत करा दूंगा। अब क्या कहा? मरम्मत करा दूंगा। नहीं नहीं, उसके पहले। अबू जी, आप मेरे अब्बू हैं, जाहिर सी बात है मैं आपको अबू जी कहूंगा। अरे फिक्र मत कीजिए, सारी तैयारियां, सारी मरम्मतें आपका बड़ा बेटा ही करेगा। छोटे मियाँ को कोई तकलीफ नहीं दी जाएगी। पता चला इन कामों में ये मसरूफ हो गए, कोई और आ गया रस्म पूरी करने और ये रोते रह गए। चलो अब सब जाकर सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है ना, रस्म जो पूरी करनी है हमें। और हैदू, दुआ को गेस्ट रूम में लेकर जाओ। जाओ बेटा। गुड नाइट भाई। मेरे भाई, मेरी जान, गुड नाइट। और तू जरा भी फिक्र मत कर, ठीक है? वो छोटी मोटी बातें हैं, आज से कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। ठीक है भाई। आज हैदर ने मुझे बेझिझक अब्बू कहा, और अब्बू कहते वक्त उसके चेहरे पर कोई अफसोस, कोई गिला नहीं थी। उसने दिल से मुझे अब्बू कहा। 25 साल हो गए हिना, मेरे कान तरस गए थे अपने बेटे से अब्बू सुने हुए। समझ नहीं आ रहा इस खुशी को कैसे जाहिर करूं, नाचूं, गाऊं, क्या करूं? आप बस हमेशा ऐसे ही खुश रहा कीजिए, अच्छा लगता है। लेकिन एक बात कहूँ आपसे, ये सब दुआ की कोशिशों का नतीजा है। अल्लाह मियाँ से यही इल्तिजा है, बस सब हमारे खानदान की खुशियाँ इसी तरह बरकरार रखे वो, और हम पर कभी कोई मुसीबत ना आए। दुआ के होते हुए हमारे खानदान पर कोई मुसीबत नहीं आ सकती। नेमत है हमारे घर के लिए हमारी दुआ। अल्लाह उसे हमेशा खुश रखे। आमीन। अरे गजल, तुम आओ ना बेटा। दवाई, अब्बू की दवाई लेकर आई थी। अरे आज मैं फिर अपनी दवाई भूल गया, मगर ये बच्ची मेरा इतना ख्याल रखती है कि कभी भूलती नहीं है। अल्लाह तुझे सलामत रखे बच्ची। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे मेरी जान। शाबाश। और आबाद भी। आमीन। एक बार रूहान और गजल का निकाह हो जाए तो हम लोग दुनिया की सैर करके आएंगे, वर्ल्ड टूर। शुक्रिया अब्बू। अब मैं चलती हूँ, और हाँ, एसी मत बढ़ाइएगा, आपको सर्दी हो जाएगी। ठीक है बेटा, ठीक है।
जब जब दुआ की तारीफ होती है तो मेरे सीने में कुछ टूट के रह जाता है। आखिर घर में अपना खोया हुआ मकाम दुआ ने वापस हासिल कर ही लिया। तुम्हारी ये खुशी ज्यादा दिन की मेहमान नहीं है। तुम्हें देखकर खुश होने वाले तुम्हारा नाम तक लेना पसंद नहीं करेंगे। इन्हें चाल चलती है, इससे तुम तो क्या, तुम्हारे फरिश्ते भी नहीं बच पाएंगे। या अल्लाह, अगर मेरे हैदर को कुछ हो जाता तो वो ना हो, वो आग जरूर गजल नहीं लगाई, पर वो ऐसा करेगी क्यों? मानती हूँ वो मुझसे नफरत करती है, पर वो हैदर को खतरे में कैसे डाल सकती है? वो तो हैदर से वो लड़की कुछ भी कर सकती है, बिल्कुल पागल हो चुकी है। जब तक मुझसे सबके सामने बेनकाब नहीं करती थी, तब तक उसकी शैतानी साजिशों से मुझे सबको महफूज रखना होगा। सुन करके तुम्हें क्या मिलता है हैदर? तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे। जब जब तुम दुआ के करीब आते हो ना, तो मेरा खून खौल उठता है। इसमें ऐसा क्या है जो मुझ पे नहीं है? दुआ के करीब आना छोड़ दो हैदर, वरना उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकती। ताक झांक करना छोड़ दो, वरना तुम्हारी आंखें निकाल के फेंक दूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे और मेरे शौहर को छुप छुप के देखने की? बाज आ जाओ, वरना मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी कि तुम याद रखोगी। मुझे अच्छी तरह पता है, हमारे कमरे में आग तुमने ही लगाई थी। मेरा बस चलता ना तो इस पूरे घर में आग लगा देती तुगा। मेरे हैदर से दूर रहो। वो मेरी मोहब्बत है, मेरा इश्क है, मेरा जुनून है, और मैं हैदर को हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। चुप! अपनी गंदी जुबान से मेरे शौहर का नाम भी मत लेना। और इश्क और जुनून की बात कौन कर रहा है? जिन लोगों को मोहब्बत और इश्क का मतलब भी नहीं पता, वो जुनून की बात कर रहे हैं। जिनसे मोहब्बत करते हैं ना, उन्हें कांटा भी नहीं चुभने देते। और आज तुम मेरे साथ साथ हैदर को नुकसान पहुंचाने वाली थी। अगर उन्हें कुछ हो जाता तो अच्छा होता। गजल, चिल्लाओ मत। अगर वो मेरा नहीं तो किसी और का क्यों? मैं हैदर को किसी के भी करीब आते नहीं देख सकती, और तुम्हारे तो बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारे दिमाग पे मिट्टी चढ़ चुकी है। पागल हो चुकी है तो हाँ, हो चुकी हूँ पागल। और पागल लोग पता है क्या करते हैं? अपनी जान दे भी सकते हैं और किसी और की जान ले भी सकते हैं। अगर तुम हैदर को जिंदा देखना चाहती हो ना दुआ, तो उससे दूर रहो। भूतों से डर के मकान छोड़ा नहीं जाता। तुम क्या मुझे हैदर से दूर करोगी? हैदर तो मेरी नस नस में है। आंखें मैं हूं तो नजारा वो है।
सांस वो लेते हैं तो दिल की धड़कन मेरी धड़कती है। तुम्हारी चालाकियां मुझे और हैदर को कभी अलग नहीं कर पाएंगी। और वैसे भी कल तुम्हारी उपतन हल्दी है, शाम को मेहंदी और परसों निकाह। तुम रूहान की दुल्हन बस बन ही चुकी हो। तुम्हारे इरादे धरे के धरे रह जाएंगे। मुझे कसम है मेरी इबादतों की, मैं हैदर पर तुम्हारी परछाई भी पड़ने नहीं दूंगी। अब जाओ और अपनी औकात के हिसाब से ख्वाब देखो। शुक्रिया शुक्रिया दुआ मुझे याद दिलाने के लिए कि कल सुबह उपटन हल्दी है, शाम में मेहंदी और फिर निकाह। सब कुछ तयशुदा वक्त पर ही होगा, बस दूल्हा बदल जाएगा। सारी रस्में रूहान के साथ साथ हैदर के साथ भी होंगी, बस निकाह किसी एक के साथ होगा और वो एक हैदर होगा। हाथ मेरा हो गजल। फिलहाल तो मैं हैदर के ख्यालों में रहना चाहती हूँ। तुमसे बात करके अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहती हूँ। जाओ मेरे होने वाले शौहर के साथ एक आखिरी रात बिता लो, फिर मौका नहीं मिलेगा। क्या देख रही हो? मुझे सोना है, मुझे नींद आ रही है। कल सुबह मेरी उपटन हल्दी है ना, तो मुझे अपनी हल्दी का अच्छे से लुत्फ उठाना है। अगर नींद में रहूंगी तो मजा किरकिरा हो जाएगा ना। वाह, तुम भी जाओ अपनी आंखों को आराम दो, ताकि कल मेरे और हैदर की मंगनी अच्छे से देख सको। कहना क्या चाहती हो? हाँ, अब कहना नहीं, बस दिखाना चाहती हूँ। अरे जाओ, निकलो। मैं निकलो, हुआ निकलो। जाओ जाओ जाओ, मुझे आराम करना है। जाओ। हैदर के साथ मंगनी की रस्म करना चाहती है। क्या मतलब है इसका? ये गजल करना क्या चाहती है? हैदर भाई से मंगनी? पागल हो गई है वो। अरे अभी तो उसके रूहान से मंगनी हुई है, फिर किस एंगेजमेंट की बात कर रही है? वही कायनात, इसी बात का कोई तुक नहीं बनता। और वो बहुत शातिर है, और जिस अंदाज में उसने ये सब कहा है ना, मुझे पूरा यकीन है वो कुछ गलत जरूर करने वाली है। तो जरूर आपको परेशान करने के लिए मंगनी की बात कही होगी भाभी। हैदर सर और उससे मंगनी कर ले, ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे चिंता हो रही है घर वालों की सेफ्टी की। अगर गजल कमरे में आग लगा सकती है तो मतलब कुछ भी कर सकती है भाभी। मुझे लगता है हैदर सर को हमें सब कुछ बता देना चाहिए और उसे पुलिस से अरेस्ट करा देना चाहिए। ये इतना आसान नहीं है रवि भाई। हम चाहे तो भाईजान को जाके सारी बातें बता सकते हैं, लेकिन हम साबित कैसे करेंगे कि वो आग उसी ने लगाई है? क्या सबूत है हमारे पास? सबूत की क्या जरूरत है? हम बोलेंगे तो हैदर सर को मानना ही पड़ेगा। मैं जा रहा हूँ हैदर सर को सब कुछ बता देना। नहीं रवि भाई, आप कहीं नहीं जाएंगे, बैठ जाइए। आप समझ नहीं रहे, आप वो गलती मत दोहराइए जो मैंने की थी। गजल को गलत साबित करने के लिए हमें कोई सबूत जरूर चाहिए होगा। अगर आप जाके हैदर से गजल की शिकायत करेंगे तो ये साबित हो जाएगा कि हम गजल के खिलाफ हैं, और फिर गजल इसी चीज का फायदा उठाएगी और सबकी हमदर्दी पालेगी, और हम सबकी नजरों में गलत ठहराए जाएंगे। हम जोश में आके कोई ऐसा फैसला नहीं ले सकते। हमें ठंडे दिमाग से फैसला लेना होगा, तभी हम गजल का सामना कर पाएंगे। पर भाभी, उसने आग लगा दी थी। जानती हूँ रवि भाई, पर मुझे नहीं लगता कि जोश में आके उसने ये आग लगाई है। वो इतनी बड़ी गलती कर ही नहीं सकती। वो जानती है उसका इतने दिनों का प्लान खराब हो जाएगा। वो जरूर हमें भटकाने की कोशिश कर रही है। सोचने वाली बात तो ये है कि वो रूहान को मोहरा बना के हैदर को हासिल करना कैसे चाहती है। आखिर उसका प्लान क्या है?
प्लान तो ऐसा बनाया है कि तुम्हारे फरिश्ते भी नहीं जान पाएंगे दुआ बेगम। मैं गजल हूं, बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं करती। पर आज पता नहीं मुझे क्या हो गया था। दुआ को हैदर के इतने करीब देख के जैसे मेरे तन और बदन में आग लग गई थी, इसीलिए मैंने कमरे में आग लगा दी। कमरे में जो आग लगी थी वो तो जोश में लगी थी, लेकिन हैदर को गले लगाकर रूहान के दिल में जो आग लगाई है वो पूरे होशो हवास में लगाई है। हैदर, अल्लाह का शुक्र है तुम ठीक हो। गजल, तुम देखो रूहान, गौर से देखो, मैं यही तो तुम्हें दिखाना चाहती थी। कोई भी मर्द अपनी होने वाली बीवी को किसी और की बाहों में बर्दाश्त नहीं कर सकता, फिर चाहे वो उसका भाई ही क्यों ना हो। कि इस गजल का प्लान क्या है? ये हैदर से निकाह करना चाहती है, तो रूहान से निकाह करने का नाटक क्यों कर रही है? आज मंगनी हो गई, कल हल्दी उपटन और मेहंदी हो जाएगी। गजल अच्छी तरह जानती है कि हैदर रूहान से कितनी मोहब्बत करते हैं। वो कभी कोई ऐसा कदम उठाएंगे ही नहीं जिससे रूहान को तकलीफ हो। रूहान को तकलीफ से बचाने के लिए ही तो हैदर मुझसे निकाह करेंगे। दुआ, तुम मेरे और रूहान के निकाह की तैयारियां करती रहो। मैंने ऐसी चाल चली है जिससे हैदर मेरे करीब आता रहेगा और रूहान मुझसे दूर होता जाएगा। आज रूहान के दिल में शक का वो बीज बोया है जो कल बड़ा पेड़ बन जाएगा और उसमें खिलेंगे मेरे सेहरे के फूल, और हैदर हमेशा हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। इसे कहते हैं एक तीर से दो शिकार। गजल जरूर कोई शैतानी मंसूबा बना रही है और इसके बारे में मुमताज को पता था। वो मुझे बताना भी चाहती थी और इसीलिए उसे इस घर से निकलवा दिया। अब कौन बताएगा कि आखिर गजल का प्लान क्या है? मैं बता सकती हूँ। तो और उसकी साथियों की तो नींद ही उड़ गई होगी, मगर एक और इंसान है जिसके होश और आवाज पूरी तरह उड़ चुके होंगे। चलो देखते हैं मेरा होने वाला दूल्हा क्या कर रहा होगा। अल्लाह का शुक्र है तुम ठीक हो। भाई, आप और गजल बाथरूम में एक साथ क्या कर रहे थे? क्यों ऐसा लगता है कि गजल हैदर भाई को चाहती है? मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती। ऐसा क्यों लगता है कि ये दिखावा है? क्यों 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 क्यों? जैसा चाहती थी बिल्कुल वैसा असर हुआ है रूहान पे। अब आगे आगे देखो मैं क्या करती हूँ दुआ। गजल का प्लान क्या है ये मैं बता सकती हूँ दुआ। नहीं रूहान की अम्मी, अगर आप गजल के साथ कोई मंसूबा बनाकर हमें कुछ बताने आई हैं तो हमें नहीं सुनना। नहीं दुआ, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? गजल ने मुझे गुमराह कर दिया था, लेकिन अब मेरी आंखों पर बड़ा पर्दा हट चुका है।
खुदा के लिए मेरा यकीन करो दुआ। मैं जो कुछ भी कहूंगी वो एक चोट खाए दिल की आवाज है। मैं अपना शौहर खो चुकी हूं, मैं बस अपने बेटे को नहीं खोना चाहती। इसलिए मैं गजल का सारा प्लान तुम्हें बताने के लिए आई हूं दुआ, ताकि तुम रूहान को इस निकाह से और हैदर को उस चुड़ैल गजल से बचा सको।